नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। पाकिस्तान को कुचलने के लिए कुछ करो, अब और कितना सहन करोगे। बॉर्डर से उठी है ये आवाज, अब दिल्ली तक भी ये आवाजें पहुंच रही हैं। पाकिस्तान के साथ लगने वाले 4 सेक्टर्स और करीब 40 चौकियों पर एक साथ फायरिंग के बाद कोहराम मचा हुआ है। सेना, गृह मंत्रालय, हर जगह पर लोग यही पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या हो गया है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। और हर दिन हिंदुस्तान के बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। लोगों के मारे जाने के साथ ही बेगुनाह बेजुबान जानवर भी मारे जा रहे हैं। बॉर्डर पर किस तरह से युद्ध जैसे हालात अब बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसे दिखाने और समझाने के लिए आपको ग्राउंड जीरो पर अब लेकर चलते हैं। हम इस वक्त अरनिया टाउन में पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि दहशत इतनी ज्यादा है, आप देखेंगे लोग घरों से निकलकर जो है वो भाग रहे हैं। आपको बताऊं यहां पर जो है काफी ज्यादा बुरा हाल हुआ है। थोड़ी देर पहले ही एक जो है जो मोर्टार शेल है यहां पे गिरा है। आप देखेंगे ये सामने यहां पर जो है मोर्टार शेल गिरा है और बाजार के बीच में भी जो है गिरा है। हम यहां रुक नहीं सकते। आपको बता दूं कि आप देखेंगे यहां से लोगों का पलायन जो है वो शुरू हो गया है। लोग जो है वो घरों से भाग रहे हैं क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। दिन दिहाड़े जो है वो गोलीबारी की जा रही है। पूरा का पूरा अरनिया टाउन जो है वो सुनसान पड़ा है। कई मोर्टार शेल जो है यहाँ टाउन में गिरे हैं। पुलिस थाने के बाहर तक गिरे हैं। अब पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर निकलकर जो है लोगों को आह्वान कर रही हैं, लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो घरों के अंदर चले जाएं, जो लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, ताकि उनको कोई जो है वो नुकसान ना हो। यही इस वक्त की स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है और लगातार जो है यहां पर आपको बता दूं कि परेशानियां लोगों के लिए, अरनिया के लोगों के लिए जारी हैं। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अरनिया। हर रोज हो रही गोलीबारी ने लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। डरे सहमे लोग अब रिलीफ कैंप में शरण ले रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी अजय जंडियाल ने। हम इस वक्त एक कैंप में हैं जो अरनिया और बाकी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए लगाया गया है। आप देखेंगे इन सब लोगों के अपने बड़े खुशहाल घर-बार थे, मगर पिछले लगातार कई दिनों से हो रही फायरिंग के चलते इन लोगों को मजबूरन यहां कैंपों में जो है अपनी रातें गुजारनी पड़ रही हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर उनकी जो है उनके परिवार वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वो यहां पर अपने माँ बाप के साथ जो है वो बैठे यहां पर अपनी रातें गुजार रहे हैं अपने आशियानों को छोड़कर। उनकी पढ़ाई की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जो गए हुए थे आज सुबह, जब रात यहाँ पे गुजारने के बाद अपने घरों में। इनसे बात करते हैं। आप भी गए थे सुबह, तो क्या हुआ? हमारे सामने गाड़ी के आगे एक बम फोड़ हुआ था। हम बहुत मुश्किल से बचे थे। बहुत मुश्किल से गाड़ी से जल्दी जल्दी उतर के हम दुकान में गए थे। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, तो बच्चों का भी बहुत बुरा हाल था, हमारा भी बहुत बुरा हाल था। आप कब यहाँ आए थे और वापस क्या करने गए थे? तो हमारे घर में गाँव थे, गांव में छोटे छोटे भैंसे थे, हम उनके लिए घास डालने गए थे, दूध निकालने गए थे, इसलिए हमारा बहुत बुरा हाल हुआ। हम उनको भी नहीं देख पाए। पाकिस्तान ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। अब वो सरहद पर मोर्टार और मशीन गन से हमला कर लोगों की जान लेने पर आमादा हो गया है। सरहद पर पाकिस्तान की नापाक प्लानिंग डीकोड हो गई। पाकिस्तानी रेंजर्स हिंदुस्तानी घरों को निशाना बना रहे हैं। सरहद पर मोर्टार और मशीन गनों से फायरिंग हो रही है। लेकिन इसी गोलीबारी की आड़ में शरीफ की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग को डाल बनाकर सरहद के दूसरी तरफ बड़ी हलचल हो रही है। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ पाकिस्तानी सेना भी डटी हुई है, जो भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रही है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान रविवार आधी रात से ही फायरिंग कर रहा है। हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग जख्मी हुए। पाकिस्तान एक बड़ी साजिश के तहत ये फायरिंग कर रहा है। असल में पाकिस्तानी सेना एक बार फिर ऑपरेशन 25 को अंजाम दे रही है, लेकिन इस बार
दुश्मन की ये साजिश बेनकाब हो गई कि ये जो अरनिया सेक्टर में हो रहा है ये कोई सीज फायर वायलेशन नहीं है, ये कैलिब्रेटेड अटैक है ग्रेव प्रोवोकेशन देने के लिए। सिर्फ गांव पर ही नहीं वो अटैक कर रहे हैं, बम वगैरह डाल रहे हैं, बल्कि उन जगहों पर भी जहां लोग भाग के कंसंट्रेट कर रहे हैं उन पर भी हमला हो रहा है। इंडिया न्यूज आपको पहले ही दिखा चुका है कि कैसे सरहद पर शरीफ के काले घोड़े वाले गुरिल्ले दबे पांव घूमते हैं। खबर है कि काले घोड़े पर बैठे ये गुरिल्ले एक बार फिर बॉर्डर पर लौट आए और इसी वजह से पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान को निशाना बना रहा है। तो काकुदे कोठे और मेमाश के कोठे में हुई है वो इंजरी, वहां से हमने शिफ्ट कराया है इनको। अरनिया टाउन में भी फायरिंग, अरनिया टाउन में भी, अरनिया टाउन क्रॉस करके भी आगे जो है बम शेलिंग हुई है, हैवी फायरिंग की, हैवी फायरिंग, मोटर शेलिंग। पाकिस्तान अपने नापाक ऑपरेशन 25 के तहत बार बार फायरिंग कर रहा है। जीरो लाइन के पास लगे इन्हीं पेड़ों की आड़ से दुश्मन गोली चला रहे हैं। बीएसएफ इस साजिश को डीकोड कर चुकी है। अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और इसे हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। पाकिस्तान का ये ऑपरेशन 25 क्या है, आगे आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार बताएंगे। फिलहाल उस जगह को देखिए जहां से पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार फायरिंग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त एक्सक्लूसिवली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उसी इलाके में पहुंची है। हम एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में हैं सुरक्षा बलों के साथ। आपको बता दूं कि ये इलाका जो है बीती रात जो है फायरिंग का शिकार हुआ है पाकिस्तानी की तरफ से। आपको बताऊं कि ये बिल्कुल जीरो लाइन का इलाका पड़ता है। इसी इलाके में जो है पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। ये बंद है और इस बंद के ठीक दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है। फायरिंग की वजह से अरनिया सेक्टर के इस इलाके में जाने की मनाही है, लेकिन इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियान बीएसएफ की बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर जीरो लाइन की तस्वीरें लाने में कामयाब हो गए। जीरो लाइन के पास इन्हीं पेड़ों की आड़ से पाकिस्तान लगातार मोर्टार दाग रहा है और फायरिंग कर रहा है। दिल्ली से राकेश कुमार सिंह के साथ अजय जांडियान, जम्मू, इंडिया। पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। अरनिया में इन हमलों से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 30 लोग जख्मी हो चुके हैं। दीवारें गोलियों से पूरी तरह छलनी हो चुकी हैं, खिड़कियां टूट चुकी हैं, छत गिर गई है, किचन पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। ये तस्वीरें जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसे अरनिया इलाके की हैं। रविवार पूरी रात पाकिस्तान ने इस गांव में फायरिंग की। यहां पर जो है ये मोटार शेल के जो है वो गोले गिरे हैं। ये टेल है उस मोटार शेल की और इस पे आप बाकायदा आपको बता दूं कि ये जो है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ये टेल जो है यहाँ पे गिरी है और यहाँ पर ये मोटार शेल जब फटा है उसके बाद आसपास का क्या हाल है आप देख सकते हैं। दीवार यहाँ से उड़ गई, यहाँ पर निशान जो है स्प्लिंटर मार्क्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ इसी घर में नहीं इसी के आसपास जो है दर्जनों जो है इसी तरह के मोटार शेल जो है वो घरों में गिरे हैं, छतों पे गिरे हैं, कई जगह छत डैमेज हुई है, घर डैमेज हुए हैं। अरनिया गांव में ही फायरिंग की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हो गई। रात 10 बजे शुरू हुई फायरिंग सुबह 6 बजे तक चलती रही। गोलीबारी की चपेट में आकर सिर्फ इंसान ही नहीं गांव के मवेशी भी मारे गए। जिस रास्ते से लोग जाएं वहीं पे आके मोटार के गोले गिरे हैं। किसी को कोई पता नहीं था, ऐसे लग रहा था प्री प्लान था, सब पता था कहाँ पे जा रहे हैं गोले, किसके घर में। ऐसे लग रहा था उनको घर को भी पता है कि कहाँ पे किसकी छत पे गिरे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने अरनिया सेक्टर में बड़ी बसों को भी निशाना बनाया, घरों के पास खड़ी कारों को भी निशाना बनाया गया। गांव में जगह जगह मोटार के टेल और खाली कारतूस मिल रहे हैं।
पीछे ये बसें खड़ी हैं। बीती रात जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है, हैवी फायरिंग की गई, मोटार शेल फायर किए गए, उसमें आपको बता दूं कि ये देखेंगे कि एक बस अड्डा है, बस अड्डे में जो है यहां पर कुछ मोटार शेल गिरे हैं, जिसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि यहां जो खड़ी गाड़ियां थी वो जो है वहां यहां चकनाचूर हो गई हैं। काफी स्प्लिंटर जो है इस पे लगे हैं। पाकिस्तानी गोलियों की चपेट में आकर 30 लोग जख्मी हो गए। सबको फौरन सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर कुछ ब्लास्ट इंजरीज और स्प्लिंटर इंजरीज के केसेस आए हैं, तो टोटल अभी तक हमारे पास 21 केसेस आ चुके हैं अभी यहाँ तक, जिसमें से एक डेड है, तो बाकी 20 केसेस हमने अभी शिफ्ट कर दिए जीएमसी के लिए। चलिए यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। पाकिस्तान की अब साजिश की भनक लग चुकी है। जीरो लाइन के उस पार पाकिस्तान ने छोटा बांध बना रखा है। बांध के ठीक पीछे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। इन्हीं पेड़ों की आड़ लेकर पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये चाल डिकोड हो चुकी है। जम्मू से महज 40 किलोमीटर दूर अरनिया सेक्टर अक्सर पाकिस्तान के निशाने पर रहता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अरनिया के काकूदी कोठे गांव के लोग फिलहाल दहशत के साए में जी रहे हैं। बम पड़े अभी पड़े ना वो उधर हमारे बहन के घर में, तो हम उसके डर के बाहर आ गए हैं। पाकिस्तानी फायरिंग से डरे सहमे लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित इलाकों की ओर जाने लगे हैं। हम इस वक्त अरनिया गांव में हैं और आपको बता दूं कि स्थिति काफी चिंताजनक यहाँ पे बनी हुई है। आप देखेंगे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई जो है घरों से निकल कर यहाँ पर, आपको बता दूं कि यहाँ बाहर सड़कों पे है, कहीं ना कहीं घरों की आड़ में, दीवारों की आड़ में जो है सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है और अभी तक लोग अपने घरों से भागे हैं। चप्पल सामान जो है सब छोड़कर कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने की जो है वो कोशिश में जुटे हुए हैं। अरनिया सेक्टर के पास आरएसपुरा सेक्टर भी पाकिस्तान के निशाने पर रहता है। अब हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान यहाँ बार बार क्यों रिहायशी इलाके को निशाना बनाता है। ये अरनिया सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर की तस्वीर है। सरहद के आसपास का ये पूरा इलाका मैदानी है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।